तो जय हिंद जय भारत। मैं आपके सामने उपस्थित जेपी सर आज ग्रोथिक जेपी सर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। सीजीटी का एग्जाम अभी वर्तमान में जारी हो जाएगी, इनके नोटिफिकेशन, और आपके माइनस मार्किंग की व्यवस्था अभी की है। अगर 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा तो आपको बहुत ही ध्यान से पेपर को देना है। और हमारी जो ज्योग्राफी से ये रिलेटेड एक टॉपिक है, भारतीय मानक रेखा या भारतीय जो समय लाइन है, लाइन रेखा है, उसके बारे में अपन समझते हैं। ग्रीनविच रेखा के बारे में, ग्रीनविच जो रेखा है लंदन में, उसके बारे में हम समझते हुए इसके इस टॉपिक से जहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहें। तो चलते हैं अपन टॉपिक पे। तो भारतीय मानक रेखा है वो आपके साढ़े, यहां से मैं पॉइंट लिख देता हूं, इसके जो 3 4 5 पॉइंट हैं वो लिख दो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो आपके क्या है, भारतीय मानक समय है। यही रेखा है, इसको याद रखना है। नंबर 2 आपको लिखना है, ये जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर जो रेखा है, यह आपके भारत से इलाहाबाद, इलाहाबाद आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के भी इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान, ये नैनी एक स्थान है, इस नैनी नामक स्थान से क्या होती है, गुजरती है, यानी शुरू होती है। उसके बाद जो तीसरा जो अपना पॉइंट है वो आपको, ये कुल आपके भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों को मैं नक्शे से आपको समझा दूंगा, 5 राज्य कौन कौन से आएंगे। 5 राज्यों से गुजरती हैं, गुजरती है। नंबर जो 4 आपको लिखना है, ये आपके कर्क रेखा रेखा को छत्तीसगढ़ में कोरिया नामक स्थान पर काटती हुई निकलती हैं, ये आपको याद रखना है। और जो 5वां है आपके जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा, ये आपके लंदन में है। कहाँ है, लंदन, और लंदन आपके यूरोप महाद्वीप में कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में भी समझाऊंगा। तो ये जो ग्रीनविच रेखा है ये विश्व मानक रेखा है, और ये 0 डिग्री है। कौन से हैं, ग्रीनविच मानक रेखा 0 डिग्री, जो भारत है वो इस ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है। ये समय है वो हमारी 5.5 घंटे आगे चलता है। कौन, भारतीय समय है वो 5.5 घंटे है, वो आपके आगे चलता है। किससे, ग्रीनविच रेखा। ये एक ग्रीनविच रेखा है, ये आपके काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है, काल्पनिक रेखा मान करके ये इस नक्शे में अपन समझेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोब पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, ग्लोब पे चलते हैं। तो मैं यहाँ ग्लोब बना देता हूँ जो आपको समझना है। ये ग्लोब है, और इस ग्लोब के अंदर ये एक काल्पनिक रेखा है, ये आपके है 0 डिग्री। कौन सी डिग्री, और इसी को क्या कहा है, ग्रीनविच रेखा। ये विश्व मानक रेखा है, विश्व मानक रेखा है जो ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री यहां से यहां तक ग्लोब पे है। ये आपका कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, और ये जो इस साइड का है ये आपके पूर्वी गोलार्ध, और ये आपका है पश्चिमी गोलार्ध, ये आपको याद रखना है, ये इस साइड का। और ये एक रेखा है जो आपको याद रखनी है, ये मैं आपको अलग पेन से बता देता हूं। ये जो रेखा है ये है आपके 0 डिग्री, और ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर में आपके 90 रेखा है। कितनी, 90 अक्षांश रेखा है। कितनी, 90 अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा। ये आपके किस में पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में 90, और दक्षिणी गोलार्ध में भी आपके 90 अक्षांश रेखा है, यानी अक्षांश रेखा है वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगी। अब मैं इसको समझाता हूं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये जो काल्पनिक, ये 0 डिग्री रेखा है, ये तो आपकी कौन सी है, 0 डिग्री रेखा,
ये आपके भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। और ये जो अभी आपके में बनोगे, ये जो अभी ये लाइनें चलती हैं, ये जो पड़ी हुई जो लाइनें हैं, ये जो पड़ी हुई लाइनें आपको दिखाई दे रही है, ये आपके अक्षांश रेखाएं हैं। और इस अक्षांश रेखाओं की कुल जो संख्या है, कुल संख्या, वो अक्षांश कितनी है तो आपको याद रखना है। देखो 90 प्लस 90 प्लस 1, एक कौन सी आपके ये 0 डिग्री, ये तो ये इसको मिलाएंगे तो आपके 181 जो रेखा हैं वो आपकी कौन सी हैं, आपके अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी हैं, अक्षांश रेखाएं। अब ये 181 हो गई। अब ये देखो आपकी काल्पनिक रेखा दी हुई है ये, और ये 0 डिग्री ये काल्पनिक है। और ये जो मैं जो खड़ी रेखा है जो आपको दिखाई दे रही है, ये मैं बना रहा हूँ, ग्लोब को बना रहा हूँ। तो ये जो खड़ी रेखा है ये आपके क्या है, देशांतरी रेखा है। कौन सी रेखा है, आपके देशांतरी रेखा है। और इनको हम समझेंगे, ये जो देशांतरी रेखा है ये यहाँ आकर के मिलती हैं इन दोनों तरफ से। देखो अब हम क्या, ये जो देशांतरी रेखा है, ये देखो ये है आपके ग्रीनविच रेखा, ये आपके है ग्रीनविच रेखा। और ये 0 डिग्री है, कितनी डिग्री, 0 डिग्री। कौन सी है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये जो ग्रीनविच रेखा है इसके इस साइड में यानी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आपके टोटल 180 आपकी कौन सी है, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर रेखा है, देशांतर रेखाएं हैं 180। और 180 आपके पश्चिमी देशांतर हैं, 180 आपके हैं पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि ग्लोब के आधार पे आपने समझा होगा, ग्लोब में पढ़ा होगा। तो ये आपके 180 और ये भी 180, तो टोटल ग्लोब पे देशांतर रेखाओं की जो संख्या अगर कहें तो आपके 360 होगी। कितनी होगी, 360। अब 360 अगर ये देशांतर रेखाएं टोटल हैं तो हम ये काल्पनिक रेखा की बात करेंगे। हमारी भारत की जो स्थिति है वो आपके पूर्वी गोलार्ध में है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध इधर अगर तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा में है, उत्तर यानी उत्तरी गोलार्ध, पूर्व यानी पूर्वी गोलार्ध। तो हमारी भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत अगर यहाँ स्थित है, अगर सूर्य है वो सूर्य जैसे यहाँ सूर्य किधर हमेशा पृथ्वी किधर घूमती है, देखो तो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो घूर्णन है, घूर्णन यानी जो पृथ्वी घूमती है वो आपके एक 24 घंटे मतलब 360 डिग्री को घूमने में कितना समय लगता है, तो ये आपके 24 घंटे हैं। कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी के एक घूर्णन में कितने घंटे लगते हैं, 360 डिग्री के घूमने में आपके 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। और पृथ्वी की जो घूर्णन है, घूमने की जो दिशा है वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व यानी जैसे तो पश्चिम से पूर्व जाएगी। तो सूर्य अगर यहाँ है तो पहले क्या है, पूर्व में आपके सूर्य उदय होगा, यानी सूर्य उदय का होगा सबसे पहले पूर्व में क्या होगा, सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होगा। अब भारत की बात करेंगे तब समझ लेंगे। और आपके बाद में क्या होगा, यानी आपके पश्चिम में बाद उदय होगा, यानी इसके अंदर क्या है, समय का डिफरेंस बनेगा। क्योंकि डिफरेंस बनेगा क्योंकि यहाँ पे सूर्य पहले पूर्वी दिशा में पहले अगर उदय होगा ना सूर्य, तो उसके बाद पश्चिम में बाद में घूमते घूमते आएगी तो टाइम लगेगा। तो वो टाइम का डिफरेंस है, वो डिफरेंस को कम करने के लिए विश्व में एक मानक रेखा है जो काल्पनिक रेखा है जिसको 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहा गया है। और उसी आधार पर हमारे भारत में भी एक टाइम रेखा जो निकाली है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, वो आपके यहाँ से गुजरेगी। और यहाँ 5 राज्य मैं समझाऊंगा। ये आपका एक स्थान है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पे है किबुथु, ये स्थान है। यहां से लगा कर ये आपका गुजरात है। और यहाँ गुजरात पे है आपके गौर माता, ये गौर माता आपके गुजरात में है, गुजरात। और यहाँ से यहाँ आने में मतलब यहाँ से यहाँ आने में जो समय का अंतराल है उस गैप को कम करने के लिए भारत ने एक समय रेखा का निर्माण किया है, वो है आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ताकि इस डिफरेंस को कम किया जा सके, इसको समान किया जा सके। इस आधार पर ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात की। जब पृथ्वी एक राउंड पूरा करती है तो उसको 24 घंटे लगते हैं, 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं। तो एक को करने में कितना लगेगा, आपके 24/360 इंटू आपके कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई ये 0 से 0 कर जाएगा, 6 से 36 आ जाएगा, 1 से 4 24 यानी 4 मिनट
कितना आएगा 4 मिनट। यानी एक देशांतर को पार करने में, तो मैं यहां देख सकता हूं, ये आपको याद रखना है, एक देशांतर को, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट? 4 मिनट का समय लगता है। ये कंफर्म आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी, यानी एक देशांतर को पार करने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। और ये जो हम करेंगे, इसको निकालेंगे, तो अब हम भारत की अगर बात करते हैं, तो भारत में यहां से लगा करके यहां तक आपके टोटल 29 देशांतर रेखा है। कितनी रेखा है? 29 देशांतर रेखाएं आपके भारत में है, अवस्थित है। और इसको अगर याद करना है आपको, तो यहां इसको याद करना है, यहां पे आपके हैं 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से आपके 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, यानी आपके ये जो समय है वो आपके 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में आपके कितने टाइम यानी देशांतर रेखाएं हैं? 29 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी हैं? 29 देशांतर रेखाएं। तो हम अगर भारत की बात करें, यानी अरुणाचल प्रदेश के किबुत्ती से लेकर के गो माता तक 29 रेखा है। जब 29 देशांतर रेखाएं हैं, तो टोटल ये समय कितना डिफरेंस रहेगा? तो आपकी टोटल कितनी है? 29 देशांतर रेखा को आपको एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। तो कितना समय लगेगा? तो आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लगभग आ जाएगा 36 और 9 तो 11, 116 मिनट का डिफरेंस रहेगा। यानी आपके यहां से यहां आने में आपके लगभग, ये तो 116 मिनट है, और अगर इसको घंटे में डिवाइड करेंगे तो 60 का भाग देंगे तो लगभग आपके 2 घंटे का डिफरेंस रहेगा। कितना रहेगा? 2 घंटे का डिफरेंस रहेगा। यानी सूर्य उदय पहले में होगा तो 2 घंटे पहले उदय होगा, और आपके जो गौर माता में है 2 घंटे बाद में। अगर यहाँ 7 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो आपके यहाँ 9 बजे सूर्य उदय होगा, यानी लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आपके गिना जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम ये बात की, तो अब हम अगर हमारे 82.5 डिग्री की बात करते हैं, 82.5 डिग्री को, तो हमने ये 82.5 डिग्री क्यों रखा, तो इसको समझते हैं। तो जैसे 82.5 डिग्री, तो एक को कितना 4, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये आएगा 165/2 × 4। अब इसको करो, 2 दूनी 4, 5 और 20, 24 और 1 2, तो 5 दूनी 10, 1 12, 12 23, 13, 13 असल 1 2 2 1 3, यानी 330 मिनट आएगा। कितना आएगा? 330 मिनट आएगा। और अगर इसको घंटे में डिवाइड करेंगे तो 60 का इसको अंदर भाग देंगे तो आपके कितना आ जाएगा? आपके 5.5 घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे का डिफरेंस है वो आपके ग्रीनिच रेखा से हो जाएगा। इस आधार पे हमने 82.5 डिग्री को समझने की कोशिश की। 5.5 घंटे जो ग्रीनिच रेखा है उसको हम ये मैंने समझाया आपको ग्लोब के माध्यम से। अब हम भारत के राज्यों की बात करेंगे और यहाँ पे हम समझेंगे। ये एक भारत है और इस भारत को 2 भागों में जो डिवाइड करने वाली जो रेखा है वो आपके 22.5 डिग्री 23.5 डिग्री आपकी कौन सी है? एक रेखा है, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा को देखो, यहाँ पे है आपका यूपी। तो सबसे पहले राज्य को याद करना है। आप नक्शा उठाइए, उसमें देखिए सबसे पहले यूपी के अंदर यहाँ पे है नैनी, इलाहाबाद पड़ेगा और इलाहाबाद में नैनी जगह है, वहां से लगा करके आपके आंध्र यहाँ तक आपके क्या पड़ेगा? ये आपके 82.5 डिग्री पूरी देशांतर है, वो रेखा यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो सबसे पहले उत्तर में आपके यूपी हो गया और नैनी स्थान से, और उसके बाद में यहाँ पे आपके पड़ेगा एमपी, और एमपी से अलग हुआ एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और इस छत्तीसगढ़ में जगह है उसका नाम है कोरिया। इस कोरिया वाले स्थान को क्या करेगी? आपके जो ग्रीनिच रेखा है, ये 82.5 डिग्री रेखा है, वो बीच में से काटती है, यानी यहाँ पे ये काटेगी, यहाँ पे या मान लो या लग देता हूं, तो ये काटेगी। ये कोरिया नामक स्थान है। यहाँ पे आपके क्या कर रही है? आपके जो 82.5 डिग्री रेखा है वो छत्तीसगढ़ के कोरिया में इस स्थान को काटते हुए निकलती है। तो पहला यूपी हो गया, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, और यहाँ एक राज्य पड़ता है जिसको हम कहते हैं उड़ीसा।
कौन सा? उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद में यहाँ आपके राज्य पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये आपके 5 राज्य देखो, एक यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा, पांचवा आपका आंध्र प्रदेश। आई होप आपको ये 5 राज्य आपको समझ में आया होगा। और ये जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, इसको काटती है तो कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ राज्य के आपके कोरिया नामक स्थान पे ये जो 82.5 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, ये आपकी काटती है। तो आपको ग्रीनविच लंदन रेखा की बात होगी। अब अगर विश्व के आधार पर इसको अगर समझा जाए तो मैं यहाँ एक छोटा सा बता देता हूँ। ये मान लो है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा ये आपके 0 डिग्री है। और यहाँ से और इसके जो इस वाले भाग में हमारा भारत यहीं है, हमारा भारत यहीं पे है। और यहाँ ये ग्रीनविच रेखा ये आपके पश्चिमी क्षेत्र हो गया और ये आपके पूर्वी क्षेत्र हो गया। इस पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध हो गया और यहाँ ये पे आपके यूरोप का हो गया। ये ग्रीनविच रेखा है, समय टाइम रेखा है। तो अब हम क्या है, ये यहाँ है तो सूर्य उदय, सूर्य यहाँ होगा तो सूर्य उदय यहाँ मैंने भारत में बता दिया। तो अब विश्व की बात करेंगे तो विश्व के इस पूर्वी दिशा में सूर्य उदय पहले होगा और आपके पश्चिमी में सूर्य उदय बाद में होगा। तो ये ग्रीनविच रेखा के यानी इस साइड में क्या है? पूर्व, तो यहाँ सबसे पहले होगा। और क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए ये पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो पहले यहाँ आएगी। सूर्य यहाँ है तो यहाँ पे ये इसका मतलब प्रकाश, जैसे ये सूर्य है तो इसका प्रकाश पड़ेगा यहाँ इस क्षेत्र में पड़ेगा। और फिर घूमते घूमते जब ये आए यहाँ जी तो इस सूर्य जब ये घूमते घूमते वापिस ही आएगी तो ये डिफरेंस पड़ेगा। यहाँ आते आते इसमें टाइम पड़ेगा, टाइम लगेगा। वो टाइमिंग को एक समान करने के लिए यानी ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री रेखा का इस्तेमाल किया गया विश्व लेवल पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।